जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो और आप हमारे चैनल पे आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कलाम में आते हैं आज खुदाबंद उत्पत्ति की पुस्तक से 6वां अध्याय और 9वीं आयत से बात करता है। और सच बता दें कि कभी कभी पूरे घर में अगर एक भी दुआ बंदगी करने वाला व्यक्ति है या एक भी दुआ बंदगी करने वाली बहन है, परमेश्वर के साथ चलने वाले जन हैं, या एक भी है अगर घर में, तो उस एक धर्मी व्यक्ति की वजह से, खुदावंद के साथ चलने वाले व्यक्ति की वजह से पूरा घर संभला रहता है। ऐसे ही बहुत ही पुराने समय में, पुराने नियम में नूह के बारे में बातचीत हो रही है और खुदा के कलाम में कहता है 6वां अध्याय और 9वीं आयत में कि नूह की वंशावली ये है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। अपने समय के लोगों में खरा था, इसका मतलब कि उस समय के लोग अच्छे नहीं होंगे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि हो सकता है मेरे भाइयों और मेरे बहनों, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे लोग अच्छे ना हो। जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ पे पड़ोसी अगल बगल के लोग अच्छे ना हो। जिस घर में रह रहे हो सकता है कि वहाँ पे भी कुछ आपके पारिवारिक लोग में कुछ अच्छे लोग ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को करने नहीं पाएंगे या परमेश्वर के साथ चलने नहीं पाएंगे। यहाँ पे देखिए, नूह की वंशावली के बारे में बताया कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और उसकी खराई की वजह से पूरी पृथ्वी संभली हुई थी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक धर्मी पुरुष की वजह से पूरा घर संभला रहता है। अगर आप दुआ बंदगी में परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं तो पूरा घर संभला रहता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा अत हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा उत्पात होता है, बहुत परमेश्वर की बहुत निंदा होती है आत्मा की, बहुत शोकित होती है परमेश्वर की आत्मा, जब बहुत बुरे बुरे काम होते हैं, तो वहाँ पे परमेश्वर कहता है 11वीं आयत में कि उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। 12वीं आयत कहती है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है। उस पृथ्वी में जो परमेश्वर ने हमको दी है रहने के लिए कि हम उसमें जीवन बिताएं, बहुतायत का जीवन परमेश्वर हमको देता है। वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? बहुत बिगड़ गए हैं, बहुत बुरे बुरे काम कर रहे हैं। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ दिया था। हमारा चाल चलन बिगड़ जाता है और जब चाल चलन बिगड़ जाता है तब डिस्ट्रक्शन आता है, तब विनाश आता है, तब हम नष्ट होने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सब कुछ हमारे हाथ में होता है। खुदाबंद ने हमको उपद्रव करने के लिए नहीं बनाया है, खुदाबंद ने हमको बुरे बुरे काम करने के लिए नहीं बनाया है। खुदाबंद ने हमको अपनी महिमा के लिए बनाया। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं, तो हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए ही बना है। 13वीं आयत कहती है कि तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। मतलब बहुत शोकित जब आत्मा परमेश्वर की हो गई है तो उसने कहा कि मैं इस पृथ्वी का अंत कर डालूंगा। लेकिन नूह की सुरक्षा है। देखिए, भाई पृथ्वी अगर नष्ट हो जाएगी तो नूह का क्या होगा? 13वीं आयत कह रही है कि 14वीं आयत कह रही है कि इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना, भीतर बाहर उस पर राल लगाना, इस रंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ। ये जहाज के बारे में किस तरह से परमेश्वर बता रहा है। और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर की से इसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना और जहाज से पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना कठिन जहाज बनाने की बात परमेश्वर नूह से कर रहे हैं। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जय प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ। सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बंधुओं, बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना।
देखिए, एक व्यक्ति जो नूह है, तो नूह तो धर्मी व्यक्ति था, लेकिन वहाँ से परमेश्वर कुछ और जनों को भी बोल रहा है कि तू स्त्री, क्या बोल रहा है कि मतलब कि जो तेरे स्त्री है और पुत्र हैं वो परमेश्वर के साथ चल रहे हो ना चल रहे हो, लेकिन देखो परमेश्वर उस पे दृष्टि, उसके घराने पे दया कर। यही चीज़ हमारे साथ में होती है कि अगर एक व्यक्ति भी दुआ बंदगी में चलता है तो पूरा घर संभला रहता है। और क्या भली और मनोहर बात है कि पूरा घर दुआ बंदगी में चले, तो परमेश्वर की सिताइश और महिमा हो और परमेश्वर के बड़े बड़े अद्भुत काम कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जब हम उसे बिगाड़ देते हैं, जब हम अपने चाल चलन को बिगाड़ देते हैं, तब देखिए परमेश्वर को क्रोध आता है। और रोमियो की पुस्तक में एक जगह लिखा है, यहाँ पे पहले अध्याय की 28वीं आयत में लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, परमेश्वर को पहचानने का ना चाहेगा मतलब कैसे, आप तो जानते हो परमेश्वर को पहचानने का मतलब ये होता है सिर्फ भवन जाना नहीं है, सिर्फ दुआ बंदगी करना नहीं है, बल्कि ऐसे उन सब कामों को जो परमेश्वर की दृष्टि में घटित है उन सबको छोड़ देना है। तब हमारी जान पहचान, परमेश्वर से रिश्ता मजबूत होता है। और यहाँ पे लिखा है जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। और जब परमेश्वर हमें छोड़ देता है तो क्या होता है, इस 29वीं आयत में देखिए, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, डाव और हत्या और झगड़े, छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, जो और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, बीमारी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। आप देख रहे होंगे परिवार में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है कि खुदा के कलाम से दूर हो गए हैं, खुदा से दूर हो गए हैं, खुदा की बातें अब उनको अच्छी नहीं लगती हैं। और जब खुदा की बातें उनको अच्छी नहीं लगती हैं, देखिए अगर आप शैतान की तरफ से होते, यानी कि शैतानी काम करेंगे तो शैतान की तरफ से होंगे ना। भाई खुदाबंद ने हमको बनाया है, लेकिन जब आप पूरे पूरे काम करते हैं तो किसको महिमा देते हैं? शैतान को महिमा देते हैं। तो फिर हम किसके साम्राज्य को बढ़ाते हैं? शैतान के साम्राज्य को बढ़ाते हैं। तो जब हम ऐसे काम को, साम्राज्य को बढ़ाएंगे तो मेरा क्या होगा? कोई बचा पाएगा? शैतान तो चाहता है कि हम नष्ट हो जाएं और उसका साम्राज्य बढ़े, यानी कि हमारा आत्मिक जीवन नष्ट हो जाए। शैतान यही चाहता है। हम बाइबल ना पढ़े, शैतान यही चाहता है। हम दुआ बंदगी ना करें, शैतान यही चाहता है। तो हम उसके साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं कि नहीं? तो हमें नहीं पता है कि हम किस तरह से अपना आत्मिक जीवन नष्ट कर रहे हैं, बल्कि हमारे इस जीवन की समाप्ति के बाद एक दूसरा जीवन जब होगा, जहाँ पे खुदाबंद ने हमको हमारे लिए घर बना के तैयार किए, जहाँ पे खुदाबंद हमको सुरक्षित ले जाना चाहता है, वहाँ पे कैसे हम जाएंगे? जब हमारी आत्मा नरक में चली जाएगी, हम बुरे बुरे काम करेंगे तो खुदाबंद के साथ तो नहीं रहने पाएंगे। तो अभी भी समय है, सचेत हो जाइए। खुदाबंद आज आपसे बातचीत कर रहा है। आज आपसे जो भी बातचीत वचन के जरिए हुई है, और इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए और अपने मन में बैठा लीजिए और परमेश्वर के भय में चलिए। परमेश्वर भला है, वो आपको क्षमा कर देगा। वापस आ जाइए। वो बहुतायत का जीवन आपको देना चाहता है। आपकी सुरक्षा और आपके परिवार की सुरक्षा इसी में है। सभी को जय मसीह।